नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और मैं इस समय आशा नगर उपकेंद्र में हूं। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो है संविदा कर्मचारी हैं, सब यहाँ पर आप आए हुए हैं, पूरे जिले के यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज इनका धरना चल रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी हैं। इनसे हम पूछते हैं क्या क्यों धरना हो गया। धरना आज इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोगों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और हम लोगों की एमडी के द्वारा छटनी की जा रही है। जहां 20 आदमी काम कर रहे हैं वहां 12 आदमी, जहां 30 आदमी काम कर रहे हैं वहां 18 आदमियों का आदेश उन्होंने किया है, जिससे हमारी जो लाइन हानियां जो लोग काम कर रहे हैं, जो ज्यादा उसमें लोड भी बढ़ेगा, कम आदमी रह जाएंगे, दुर्घटनाएं भी होंगी। इसलिए उस छटनी को वापस किया जाए। 55 वर्ष का हवाला देकर के जिन लोगों को निकाल दिया गया है उनको वापस लिया जाए और ये आदेश भी निरस्त किया जाए, क्योंकि हम लोग जो है 55 वर्ष में काम करने लायक है, या तो उसकी स्क्रीनिंग करा ली जाए तब हमको रखा जाए। भाई जैसे उनको लगता है स्क्रीनिंग अगर आप बता रहे हैं कि कितना, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप थोड़ी संख्या हो, 10-20 लोगों की स्क्रीनिंग हो सकती है, यहाँ सैकड़ों हजारों। जैसे उनका मानना है कि आप 55 साल में कार्य करने लायक नहीं रहते हैं जी। तो इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग के पास दायित्व क्या क्या है? हमारे पास लाइन का काम है, सब स्टेशन का काम है। अच्छा, एक लाइन मैन अगर है तो आप समझ सकते हैं 55 वर्ष की आयु में अगर वो काम कर रहा है तो खतरनाक है कि नहीं है? मानते हैं आपकी बात खतरनाक है, लेकिन जो 18 साल का आदमी खंबे पर चढ़ करके विद्युत सफलता से मृत हो जाती है तो उसके लिए खतरनाक नहीं है? उसके लिए भी तो खतरनाक है। 40 साल का आदमी जब करंट से लग के मर जाता है तो उसके लिए भी तो खतरनाक है। तो अगर 55 साल का आदमी मर सकता है तो 40 साल वाला मर सकता है, तो 55 साल वाला भी मर सकता है। तो ये बताइए कि जैसे कि आप लोग काम करते हैं, कि आपका इंश्योरेंस वगैरह होता है विभाजित? तो हाँ, होता है, इंश्योरेंस होता है जी। उसके बाद में उसको जो है क्लेम मिलता है जी, विभाग द्वारा क्लेम दिया जाता है। और क्या आपकी मांगे हैं? मांगे हैं कि हमारा वेतन 18,000 किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह का अनुबंध होता है। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा एक्समैन लगाए गए हैं, उनका अनुबंध 24,000 का होता है, हमारा अनुबंध 13,000 का होता है, जबकि काम सेम है। जब सेम काम में उनको 18,000 वेतन दिया जा रहा है तो हमको 11,000 क्यों दिया जा रहा है? हमको भी वही वेतन दिया जाए जो उनको दिया जाता है। 2 मासिक प्राप्त नहीं। और फेस वाला क्या है आपको? फेस अटेंडेंस का ये है कि फेस अटेंडेंस ऐप जो है एक ऑफिशियल अटेंडेंस ऐप है, जिसमें वो केवल सरकारी लोगों के लिए ऐप दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने दबाव बना करके हमारे संविदा कर्मियों से उस ऐप को अपने अपने मोबाइलों में लोड करवा लिया। जबकि वो फेस ऐप जो है वर्क संडे को और हॉलीडे में बंद रहता है, उसमें वो काम नहीं करता है। अगर उस दिन ड्यूटी पर हमारे जो कर्मचारी ये संविदा कर्मी कार्य करते होंगे और अगर कोई घटना हो जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये अच्छा, जब तक फेस अटेंडेंस नहीं होगी तब तक आप माने नहीं आएंगे उपस्थित जी? हाँ जी जी। और कार में रहते हैं आप लोग? कार में रहते हैं, इसलिए उसको कैंसिल किया जाए और अगर उनको करवाना ही है तो बायोमेट्रिक सिस्टम हमारे सब स्टेशन पे लगाया जाए और हमारे जो जितने भी संविदा कर्मी जब ड्यूटी जाएंगे तो वहाँ अटेंडेंस लगाएंगे, उसके बाद जब आउट होंगे तब फिर अटेंडेंस लगा देंगे। तो देखिए, ये आप लोगों ने समस्याएं जो बताई हैं, काफी गंभीर समस्या है। सबसे बड़ा मूल है कि वेतन, जब वेतन नहीं मिलेगा तो आप किस तरह जोखिम का काम इन लोग का है। और ऐसे में घर की परेशानियां होती हैं, राशन भी होता, तमाम तरह के बच्चों को पढ़ाना है, सब पूरा घर चलाना है, और जब वेतन नहीं मिलता तो स्वाभाविक है परेशानी। इसके अलावा छटनी की जो बात बताई है कि लगातार छटनी हो रही है, एज बताया है कि 55 साल में रिटायरमेंट हो रहा है, ऐसी कई मांगे हैं। तो आज ये लोग धरने पर बैठे हैं और कल ये लखनऊ कूच करेंगे, वहां पर एमडी से मिलेंगे, और उसके बाद भी अगर जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे और कार का बहिष्कार करेंगे। मैं हरदोई से सुधांशु मिश्र।